नमस्ते दोस्तों, मैं जितेंद्र आधे की इलेक्ट्रिकल आपको फिर से स्वागत करता है एक न्यू वीडियो के साथ। हमारे पास एक कटर मशीन आया है और ये घूम नहीं रहा है। देखिए मैं घुमा रहा हूँ, घूम नहीं रहा है। और कस्टमर ने बोला कि ये चल रहा था अचानक बंद हो गया और घूम नहीं रहा है। तो ये कार्बन ख़त्म हो गया है शायद। तो पहले हम क्या करेंगे, जो कटर मशीन है उसका कार्बन निकालेंगे और निकाल के देखेंगे कार्बन है कि नहीं है। तो चलिए पहले कार्बन को खोल लेते हैं और कार्बन खोलने के लिए एक नोट है उसे निकालते हैं। और उसके बाद वो जो प्लास्टिक का टुकड़ा है और लॉक करने के लिए उसे भी निकाल दिए। और यहाँ तो कार्बन है, फिर भी मैं निकाल देता हूँ कार्बन। ये कार्बन अच्छे से है, देख लीजिए आप लोग। तो ये कार्बन एक क्लिप के जरिए लगता है और दूसरे साइड का जो कार्बन है उसे भी निकाल देते हैं और निकाल के देखते हैं। तो ये कार्बन दोनों साइड जो कार्बन है ये एक्चुअली कार्बन है। तो ये घूम क्यों नहीं रहा है, तो हमें ऊपर खोलना पड़ेगा। खोल के आर्मेचर को निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा आर्मेचर का प्रॉब्लम है कि फील्ड का प्रॉब्लम है, कि इसका अंदर जो गियर होता है वो गियर का प्रॉब्लम है, कि बेरिंग का प्रॉब्लम है। वो खोलने से ही पता चलेगा। तो चलिए पहले खोल लेते हैं। ये चारों नॉट है तो पहले खोलेंगे और आपको दिखाएंगे। आप लोग देख सकते हैं मैं चारों नॉट निकाल दिया हूँ और ऊपर खींच रहा हूँ। और खींचने के बाद आर्मेचर निकलेगा। देखिए ये आर्मेचर है, अंदर फिट कॉइल है और ऊपर वाला बेरिंग भी सही है। और ये आर्मेचर को मैं निकाल दूंगा। देखिए ये निकाल दिया मैंने और ये पूरा टूटा हुआ है, मतलब बेरिंग चला गया है और बेरिंग का जो बॉल है सब वो बाहर निकल गया है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो गियर है वो गियर को खोलेंगे। वो एक नॉट के जरिए टाइट है। तो ये गियर खोलने के बाद हम बेरिंग का जो साइज़ है वो देख लेंगे। और एक चीज़ हम लोग देखेंगे, जो ऊपर वाला सेक्शन घूम नहीं रहा था वो अभी घूम रहा है। देखिए तो इसका मतलब ये है कि ये जो बेरिंग है वो उसी का ही प्रॉब्लम है। और ये बेरिंग टूटने के वजह से ही ये घूम नहीं रहा था और अंदर जाम हो गया था। तो चलिए स्पानर लाते हैं और ऊपर वाला जो नॉट है वो खोलेंगे। खोलने के बाद वो गियर को निकालेंगे और जो बेरिंग है उसे भी निकालेंगे। निकालने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि नॉट बहुत टाइट है और ये खोलने में टाइम लग रहा है। तो फाइनली मैंने नॉट को खोल लिया हूँ। और खोलने के बाद क्या करूँगा, जो हमारा गियर है उसे निकाल दूँगा। निकालने के बाद वो टूटा हुआ जो बेरिंग है उसे भी निकाल देता हूँ। निकालने के बाद मैं क्या करूँगा कि थोड़ा नीचे देख लूँगा, ये थोड़ा घिस गया कि नहीं घिस गया देख ले रहा हूँ। नहीं सही है, दिक्कत कोई नहीं है, परेशानी कोई नहीं है। तो चलिए अभी 608 का बेरिंग लाते हैं। ये 608 का बेरिंग लगता है और मैं थोड़ा मेजर भी कर लेता हूँ, सही है कि नहीं है। हाँ ये बिल्कुल सही है। और ये बेरिंग हम अभी लगाएंगे। ये 608 का बेरिंग लगता है। तो ये जैसे पहले से था वैसे ही लगाएंगे। लगाने के बाद जो बेरिंग है हम पुश करेंगे और ये बेरिंग भी सही है। और उसके बाद गियर लगाएंगे। गियर लगाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा नोट था उसे हम टाइट करेंगे। तो ये अनथ्रेड के बैठ गया है, थोड़ा सही करके बिठाते हैं। ये एक्चुअली सीधा जाता है और अनथ्रेड हो जाएगा तो फिर बिठेगा नहीं। और ये पुश टाइप का है। तो चलिए इसे बिठा लेते हैं और बिठाने के बाद क्या करेंगे, जो ऊपर वाला नोट है उसे टाइट कर लेंगे। ये थोड़ा नहीं जा रहा है, हाँ ये चला गया, अभी बिल्कुल सही है। और उसके बाद क्या करेंगे, जो ऊपर वाला नोट है उसे टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद फिर हम फिटिंग करेंगे। तो चलिए टाइट कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। फाइनली मैंने नॉट टाइट कर दिया और आर्मेचर को अंदर डाल दिया। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो नीचे जो कम्यूटेटर के ऊपर जो बेरिंग था उसके ऊपर एक रबर था। वो रबर वो अंदर एक गैप है और रबर बैठने के लिए वो टाइट में बैठता है। और उसको थोड़ा ध्यान रख के अंदर डालना है। और डालने के बाद क्या करेंगे, और ऊपर वाला जो गियर था उसे थोड़ा क्लीन करेंगे क्योंकि ये पूरा गंदा हो चुका है। और क्लीन करके हम जो हमारा ग्रीज है वो डालेंगे। तो चलिए साफ़ कर लेते हैं और ग्रीस डाल देते हैं। कॉटर मशीन में ग्रीज कैसे डालते हैं वो अब मैं आप लोग को दिखा देता हूँ और आप लोग को मैं बताता हूँ। ये 1 महीने में डालना चाहिए क्योंकि जब 1 महीने में डालेंगे तो ये लॉन्ग लास्टिंग होगा। और ये लुब्रिकेंट के लिए यूज किया जाता है। लुब्रिकेंट मतलब ये जो अंदर गियर है वो स्मूथली वर्क करे, इस वजह से ये जो हमारा ग्रीस है वो डाला जाता है। तो मैंने ग्रीस डाल दिया और डालने के बाद मैं फिटिंग करूँगा। और फिटिंग करके क्या करूँगा और चला के देखूँगा। तो चलिए मैं फिटिंग कर लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ और आपको चला के भी दिखा देता हूँ। अभी तक हमारे चैनल में आप लोग नए हो तो
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे मज़ेदार वीडियो लेके आपके पास आते हैं। और अभी हम फिटिंग कर लिए हैं। करने के बाद और एक चीज़ हम लोग आपको दिखाना चाहते हैं कि ये घूम रहा है, सही की तरह घूम रहा है, लेकिन ऊपर वाला जो गियर सेक्शन है वो मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगा और वहाँ भी हम ग्रीस डालेंगे, क्योंकि मैं अंदर तो ग्रीस डाल दिया, अंदर जो गियर है वो उसके पास तो पहुँच गया, लेकिन ऊपर वाला जो गियर है उसके तक वो पहुँचा नहीं है और ऊपर थोड़ा ग्रीस देना ज़रूरी होता है। तो चलिए ये चारों नोट को मैं खोल लेता हूँ और ऊपर वाला जो गियर है वो खोल लेता हूँ। खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने 3 नोट खोल लिया हूँ और एक नोट बाकी बचा है, उसे भी खोल लेता हूँ। खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मैं ऊपर खींच रहा हूँ, देखिए ये ऊपर वाला गियर है और नीचे थोड़ा जो अंदर जो ग्रीस मैंने डाला था वो दिखाई दे रहा है, देखिए थोड़ा आया है, तो उस वजह से ये ख़राब हो सकता है। इस वजह से हम क्या करेंगे, ऊपर जो गियर है उसमें थोड़ा हम ग्रीस डाल देंगे। देखिए इस तरह ग्रीस डालेंगे और ऊपर वाला को भी हम फिटिंग कर लेते हैं और आपको घुमा के दिखाते हैं। फाइनली हम लोग चारों नोट को टाइट कर लिए हैं। टाइट करने के बाद हम क्या करेंगे, अभी कार्बन लगाएंगे। आप लोग देख सकते हैं ये कार्बन कैसे लगाते हैं, मैं भी आप लोग को दिखा देता हूँ। स्क्रू ड्राइवर की मदद से वो क्लिप को ऊपर उठाना है और कार्बन को अंदर डाल देना है। और कार्बन का एक क्लिप है, ठीक है, कार्बन का एक क्लिप है, वो क्लिप को कार्बन पॉइंट में लगाना है। तो चलिए कार्बन पॉइंट में हम क्लिप लगा लेते हैं। ये जो क्लिप है अंदर में लगा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं ये लग गया, ये पूरा पूरी लग गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, वो जो कैप है, कार्बन का जो कैप है वो लगाएंगे और स्क्रू टाइट कर देंगे। उसी तरह दूसरे साइड पे भी ऐसे करेंगे। तो चलिए दूसरे साइड में हम टाइट कर लेंगे और उसके बाद आपको चला के दिखाएंगे। हमारा जो कॉटन मशीन था पूरा फिटिंग हो गया है। अभी हमें सप्लाई देना है, तो पहले हम सीरीज़ में डालेंगे और डाल के देखेंगे। देखिए बॉल जल रहा है, मतलब बिल्कुल सही है। और ऑफ कर देते हैं, देखिए ऑफ करने से बॉल ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो गया। अभी हम पैरेलल में डालेंगे और चला के देखेंगे। तो पैरेलल में डाल दिया और स्विच ऑन कर दिया, देखिए ये चल रहा है। आप लोगों को और एक बार मैं चला के दिखा देता हूँ और सीरीज बोर्ड को साइड में लाता हूँ और आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए आप लोग। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।